सो हेलो एनिमल लवर्स। तो आज हम जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ सेंटा क्लॉज के एनिमे को। तो इस एनिमे का सीजन 1 अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो। तो आज हम इसके एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन देने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शो को और साथ ही साथ में साकुटा बैठे होते हैं, जहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे शो को बोल रही होती है कि वो यहाँ से जा रही है और यहाँ पे वो ओकिनावा जा रही है, जहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट जो है वार्म होगा और यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पे मैं बहुत सारी जो है स्विम सूट पहनने वाली हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के साकुटा कहता है कि तुम मुझे फ़ोटोज़ भेजोगी ना? जहाँ पे वो बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें फ़ोटोज़ भेजूँगी, लेकिन तुम्हारी और माई के बीच में झगड़ा हो सकता है इसकी वजह से। जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, नहीं होगा, तुम कोई टेंशन मत लो। तब यहाँ पे वो बोल रही होती है कि मेरी वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ा जा चुकी है और यहाँ पे मैंने जितने भी फ्यूचर्स देखे हैं उसमें से ये वाला जो सिंगर है वो एग्ज़िस्ट नहीं करना चाहिए था। जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, तुमने जो-जो किया है उस हिसाब से तो एग्ज़िस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अब वो एग्ज़िस्ट कर रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते उस मैटर में। यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि इससे जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट होने वाली। लेकिन मुझसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जितने टाइम तक बीमार थी, अब मैं उसको सब कुछ एन्जॉय करने वाली हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मैं जो है कुछ कर पाऊँगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई दुःख खबर है या फिर कुछ है। लेकिन हम जो है इसे ओवरकम कर सकते हैं। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है। तभी यहाँ पे हमें जो है साकुटो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी यूनिवर्सिटी में होता है सोया हुआ। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट आके उसे उठा रहे होते हैं। साकुटो अपने जो है यूनिवर्सिटी से बाहर आ जाता है और यहाँ पे चल रहा होता है। फिर हमें यहाँ पे माई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कुछ एक एड की शूट कर रही होती है और यहाँ पे शूट कंप्लीट होने के बाद वो साकुटो को कॉल करती है, जहाँ पे वो बता रही होती है कि वो आज रात आएगी। यहाँ पे साकुटो कहता है कि उसका कुछ और प्लान है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि वो कुछ गैदरिंग में जाने वाला है अपने फ्रेंड्स के साथ। जहाँ पे ये बात सुन के माई कहती है, सच में? मैं आने वाली हूँ, फिर भी तुम ऐसा कर। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोल रही होती है, कहीं तुम्हें कोई और लड़की तो पसंद नहीं आ गई? यहाँ पे ये बात सुन के साकुटो कहता है कि काश ऐसा कुछ हो जाए। जहाँ पे माई बोल रही होती है, अगर तुमने मुझे चीट किया ना तो फिर मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ने वाली। जहाँ पे साकुटो कहता है कि हाँ, हाँ, ठीक है। तब यहाँ पे माई बोल रही होती है कि मुझे आने में लेट हो जाएगी तो तुम जा सकते हो। फिर यहाँ पे हमें जो है ट्रेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साकुटो और यहाँ पे उसका दोस्त कुनामी जा रहे होते हैं। जहाँ पे कुनामी बोल रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड माई है। यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि हाँ, मुझे भी नहीं हो रहा। तभी यहाँ पे वो जो है गैदरिंग के वास्ते बार में जा रहे होते हैं, जहाँ पे साकुटो कुछ ड्रिंक मंगा के पी रहा होता है। तभी यहाँ पे एक लड़की आके उसके पास बैठ जाती है और पूछ रही होती है, क्या यहाँ पे मैं बैठ सकती हूँ? यहाँ पे वो बोलता है कि जो दिल में आया करो। और यहाँ पे क्या कर रही है? मुझे नहीं चाहता कि मैं किसी और जो है मुझे देखते रहें, जहाँ पे तुम मुझे लगती हो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि अरे आप इतना ज़्यादा रूड क्यों बिहेव कर रहे हो? मैंने तो बस आके आपसे परमिशन ली। जहाँ पे वो बोलती है कि मेरा नाम मिरियो मीटो है। यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा, मेरा नाम साकुटो है। यहाँ पे वो बोलती है कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और आप जो है जापान की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की माई को डेट कर रहे हो। यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा, ऐसी बात है, तुम्हें भी ये सब पता है? यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, सबको को ही पता है। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है, जहाँ पे अनाउंस करता है कि अगर आप सभी लोगों का खाना हो गया तो हमारे साथ जो है कैरियोके को चलो। तभी यहाँ पे मीटो जो है साकुटो को कह रही होती है कि वो जो है कैरियोके में अच्छी नहीं है। यहाँ पे वो बोलता है कि उसे भी जाना है। यहाँ पे दोनों एक साथ बाहर निकल रहे होते हैं, जहाँ पे बात कर लेते जा रहे होते हैं कि उनकी लाइफ में क्या-क्या चल रहा है। तभी यहाँ पे जो मीटो है वो साकुटो को कह रही होती है कि आपके मुँह से जो है बहुत ही ज़्यादा बुरी स्मेल आ रही है। तभी यहाँ पे वो उसे जो है च्युइंग गम खाने के लिए दे रही होती है। तभी यहाँ पे साकुटो कह रहा होता है कि तुम जो है हर लड़कों के साथ ऐसे ही करती हो? जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं, आप ही हो स्पेशल। जहाँ पे ये बात सुन के साकुटो कहता है, क्या मुझे टारगेट कर रही हो? यहाँ पे वो बोलती है कि आपको कैसे टारगेट कर सकते हो? आप तो जापान की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की माई को डेट कर रहे हो। जहाँ पे वो बोलता है कि जापान की नहीं, पूरी दुनिया की। यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, ऐसा ही समझ लो। मीटो से बोल रही होती है कि ऐसा ही बोलोगे जब ऐसी ही लड़की मिलेगी। तभी यहाँ पे वो नोटिस कर रहे होते हैं कि एक जो औरत है वो टिश्यू पेपर बाँटने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कोई भी नहीं ले रहा होता है। तभी यहाँ पे मीटो कह रही होती है कि आपको पता है प्यूबर्टी सिंड्रोम के बारे में, जिसमें एक साइंटिफिक चीज़ होती है जहाँ पे कोई भी आपको देख नहीं पाता। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है मतलब कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं करता। साकुटो को सब कुछ पता होता है तो भी यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता ऐसा है। तभी यहाँ पे वो उसके क्लोज जाता है सौरा के और यहाँ पे टिश्यू पेपर ले लेता है। यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा कुछ। तभी यहाँ पे मीटो कह रही होती है कि ठीक है, मुझे जाना है, मुझे कुछ कन्वेंशनल स्टोर से लेना है, तो आपसे मैं कल या आपके बाद में कभी मिलती हूँ। जहाँ पे ये बोल के वो चली जाती है। जहाँ पे साकुटो कहता है बहुत समय के बाद किसी ने प्यूबर्टी सिंड्रोम की बात की है।
जैसे ही साकुटो घर पे पहुँचता है, वहाँ पे उसके इंतज़ार कर रही होती है वहीं, जहाँ से इसे देख के तो वो एकदम ही खुश हो जाता है, जहाँ पे वो उससे बात करने लगता है। तब यहाँ पे वो उसके रूम में नोटिस करता है कि उसकी सिस्टर केडी भी आ चुकी है। जहाँ पे वो पूछ रहा होता है कि तुम भी यहाँ पे हो? यहाँ पे वो बोलती है कि भाई आपको जो है स्मार्टफ़ोन ले लेना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पे माई सिस्टर को भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे माई कहती है कि नहीं, अब तो मैं जो है एकदम ही इससे वो कंफर्टेबल हो चुके हैं। यहाँ पे दोनों बैठे होते हैं माई और साकुटो, जहाँ पे माई बोल रही होती है कैसी गई तुम्हारी गैदरिंग, जहाँ पे कोई क्यूट लड़की थी। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर तो नहीं थी, लेकिन हाँ एक लड़की थी जो थोड़ी बहुत मुझे सस्पिशियस लगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि हाँ, ऐसा क्यों कह रहे हो। जहाँ पे वो बोलता है कि ऐसा ही है, अब क्या ही करूँ मैं। तब यहाँ पे वो बोलती है कि मुझे जाना होगा, कल मेरा फिर से शूट है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि इतना जल्दी। यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, अब क्या ही कर सकते हैं, ये मेरा काम। तब यहाँ पे वो उसके गाल खींचने लगती है और यहाँ पे कहती है कि ठीक है, मैं अब जाती हूँ। वेडनेसडे के दिन मैं जो है यूनिवर्सिटी आऊँगी, जिसे देख के तो साकुरा एकदम ही खुश हो जाता है। यहाँ पे अगले दिन जैसे ही वो यूनिवर्सिटी जाता है, अपनी बेंच पे बैठा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे वही लड़की आ जाती है और यहाँ पे बोल रही होती है और कैसे चल रहे हो। जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तुम मेरे पास आके क्यों बैठी हो। जहाँ पे वो बोलती है कि मेरे कोई खास फ्रेंड नहीं है और तुम ही मेरे हो। यहाँ पे ये बात सुन के साकुरो कहता है कि तुम बस जो है एक हैंडसम से लड़के के पास जो आके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है। जहाँ पे मीटो कह रही होती है कि तुम ऐसे अजीब-अजीब बातें क्यों करते हो। जहाँ पे तभी यहाँ पे उसकी सिस्टर की फ्रेंड जो है उज़ुकी आ जाती है, जहाँ पे वो पूछ रही होती है, क्या ये आपकी नई गर्लफ्रेंड है भाई? जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, ये लड़की बस जो है मुझे चेज़ कर रही है। एक फ़ैन है समझ लो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कह रही थी अच्छा ऐसी बात है। तब यहाँ पे वो बोल के वहाँ से चली जाती है अपने फ्रेंड सर्कल्स में और यहाँ पे कुछ बातचीत होती है उनके बीच में भी। फिर यहाँ पे साकुटो जो है अपनी क्लास ख़त्म करके बाहर आ रहा होता है, उसका दोस्त उसे कुनामी मिल रहा होता है। जहाँ पे जो मीटो है वो वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पे एक लड़की को जो है साकुटो एकदम ही घूर के देख रहा होता है। तब यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि कुनामी ये तो कौन थी लड़की। जहाँ पे वो बोलता है कि मीटो वो बस मेरी एक क्लासमेट है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि सारी क्यूट लड़कियाँ तुम्हारे आजू-बाजू ही क्यों है। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उज़ुकी का सीन, जहाँ पे उज़ुकी जो है अपने फ्रेंड सर्कल्स में कहीं बाहर जाने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि उसे जो है एक फ़ैशन जो है मैगज़ीन के लिए फ़ोटोशूट कराना है। तब यहाँ पे साकुटो और कुनामी बात कर रहे होते हैं कि लड़कियाँ जो है बहुत ही ज़्यादा समझने में मुश्किल होती है। जहाँ पे साकुटो भी कहता है कि हाँ। तब यहाँ पे साकुटो और कुनामी बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे कुनामी पूछ रहा होता है कि उस मीटो नाम की लड़की के बारे में बताओ और तुमने उसके साथ क्या-क्या किया। जहाँ पे साकुटो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया और यहाँ पे मैं कुछ भी करूँगा भी नहीं। तभी यहाँ पे कुनामी उसे एक सिंगर के बारे में बता रहा होता है जिसका नाम होता है टुको किरिशिमा। यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, लेकिन इसका चेहरा अभी तक नहीं देखा है किसी ने। और यहाँ पे सब लोग थ्योरी लगा रहे हैं कि हो सकता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड माई हो। यहाँ पे ये बात सुन के होता है अच्छा ऐसा लगता है तुम्हें। तभी यहाँ पे जो है नोनोको आ जाती है। यहाँ पे वो कह रही होती है कि मुझे साकुटो से कुछ काम है। जहाँ पे वो लोग बैठे होते हैं, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि क्या तुमने उज़ुकी से मिले हो? जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, मैं मिला हूँ। जहाँ पे वो बोलती है क्या उसने मेरे बारे में कुछ बताया? जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं। जहाँ पे बेसिकली एक कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है। जहाँ पे उज़ुकी और नानोको का जो ग्रुप है, वो अब सेपरेट होने वाला है। और यहाँ पे जो नोनोको है और साथ ही साथ में उज़ुकी को एक सोलो आर्टिस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, उनकी पूरी टीम को नहीं। जहाँ पे जो ओज़ुकी है इस चांस को लेना चाहती है, लेकिन जो नोनोको है वो नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो जो चाहती है कि उसकी टीम जो है साथ बढ़े। यहाँ पे ये बात सुन के साकुटो कहता है कि अगर यहाँ पे माई होती तो मैं झापड़ लगाती। जो भी डिसीज़न है अपने अकॉर्डिंग लो और यहाँ पे अपने फ्यूचर के बारे में सोच के ये सारी चीज़ें लो। यहाँ पे वो बोलती है कि ठीक है। तब यहाँ पे साकुटो और कोनामी जो है अपनी यूनिवर्सिटी से काम होके जा रहे होते हैं, जहाँ पे साकुटो जो है एक लाइब्रेरी जा रहा होता है और बुक देख रहा होता है। तभी यहाँ पे उसे जो है एक लड़की दिख रही होती है सांता क्लॉस के कॉस्ट्यूम में। यहाँ पे जैसे ही वो उसे देखने जाता है, उसे कोई नहीं दिख रहा होता है। जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि हो सकता है कोई जो है वहम हो सके उसका। फिर यहाँ पे साकुटो 2 बच्चों को ट्यूटर कर रहा होता है। जहाँ पे वो एक लड़का होता है, वो पूछ रहा होता है कि साकुटो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? जहाँ पे वो बोलता है क्या? जहाँ पे वो बोलता है कि क्या मुझे गर्लफ्रेंड मिल सकती है? तुम्हारी तो सबसे ज़्यादा क्यूटेस्ट गर्लफ्रेंड है इस पूरी दुनिया की। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड जो है पूरी दुनिया में नहीं, पूरी यूनिवर्स में सबसे अच्छी है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ, मुझे लगा कि तुम मेरी हेल्प करोगे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे रियो सेंसेई के पास ही जाना होगा। और यहाँ पे उनके वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि चुप हो जाओ, सबको सुनाई देगा ये। यहाँ पे अगले दिन यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साकुटो बैठा होता है। तब यहाँ पे उज़ुकी उसके पास आती है और यहाँ पे पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें जो है कुछ बताया है नैनोको ने। जहाँ पे वो बात बोल रहा होता है कि तुम्हें कुछ बात करनी थी क्या उससे? जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, मैंने जो है थोड़ी बहुत चीज़ें
अलग सी कर दी है, जहाँ पे साकुटो को थोड़ा बहुत अजीब दिखता है उसकी बातचीत से, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तुम कल कहाँ थी? जहाँ पे वो बोलती है कि मैं जो है मैगज़ीन की फ़ोटोशूट में थी, जहाँ पे ये बात सुन के वो बोल रहा होता है कि ठीक है। तब यहाँ पे वो अपने फ्रेंड सर्कल में जाके कैफ़ेटेरिया में जाने की बात कर रही होती है। फिर यहाँ पे साकुटो जो है अपना लंच खाने के लिए बैठ रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जो है ननाको आ जाती है, जहाँ पे वो उज़ुकी को बुलाती है। यहाँ पे उज़ुकी जो है उसके पास आती है और यहाँ पे उसे माफ़ी माँगने लगती है और कह रही होती है कि मैंने जो है हमारी टीम के बारे में नहीं सोचा और डायरेक्ट जो है सोलो करने के लिए सोचा। और यहाँ पे वो जो है सारी चीज़ें बोल रही होती है और माफ़ी भी माँग रही होती है नोनोको से, जहाँ पे नोनोको को भी कुछ गड़बड़ लग रही होती है। यहाँ पे उज़ुकी बोल रही होती है, क्या मैं कुछ अलग सी दिख रही हूँ? जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं, नहीं। यहाँ पे वो बोल रही होती है कि ठीक है मैं अब जाती हूँ, मुझे जो है कैफ़ेटेरिया जाना है। तब यहाँ पे जो नैनो है वो साकुटो से कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे नहीं लगता कि वो उज़ुकी है, जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। मुझे जो है कुछ गड़बड़ तभी सेंस हो गई थी, जहाँ पे उज़ुकी बोल रही होती है कि लगता है उसने किसी के साथ बॉडी स्वैप हो गई है, प्यूबर्टी सिंड्रोम फिर से आ चुका है। जहाँ पे ये बात सुन के जो है साकुटो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा सीरियस है, तुम टेंशन मत लो, वो कल जो है फिर से सही हो जाएगी। फिर हम यहाँ बैकग्राउंड में देखते हैं कि साकुटो के पीछे कोई जो है सांता क्लॉस के कॉस्ट्यूम में होता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।